बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? ठीक हैं? खुश हैं? अल्लाह करे आप खुश हों, आबाद हों। आज मैं आपके लिए एक नहायत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, बीफ बिरयानी। इसमें बहुत ही आसान है ये इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। जिस तरह बिरयानी बनाते हैं मसाला जात डालते हैं ये वो फलां, नहीं, ये सादी सी आपको रेसिपी मिलेगी और बहुत अच्छी रेसिपी है ये। इसके लिए मैंने आधा किलो से ज़्यादा ये बीफ ली है, इसे मैंने उबाल ली है। इसके साथ दूसरे मसाला जात जो होंगे वो भी आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने गोश्त को डाल दिया है देगची में और इसमें थोड़ी सी यखनी भी है। अभी मैं इसमें डालूँगी ये सुरख मिर्चें साबुत, ये सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये पुदीने के चंद ताज़ा पत्ते और ये धनिया। इसमें अभी मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया, इसे मैंने मोटा सा कूट लिया है। सुरख मिर्च और नमक ये भी इसमें जाएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी, ये मैंने प्याज को थोड़ा सा सुर्ख कर लिया था। इसे अभी मैं आग से मैश करूँगी और इसमें अभी मैंने आलू भी डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे, 1 चम्मच के बराबर। बिस्मिल्लाह। और इसे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर इसमें चावल मैंने उबाल के रखे हुए हैं, वो चावल डालेंगे और फिर इसको दम दे देंगे। और नहायत ही मज़े की आसान रेसिपी बीफ बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको तकरीबन 30 मिनट हो गए थे। थोड़ा सा मैंने चूल्हा जला दिया इसके नीचे, तो भी मैं इसमें ये घी डालने लगी हूँ। ये बिल्कुल एक नए तरीके से बिरयानी बन रही है। अभी इसमें मैं डालूंगी ये लेमन, लेमन जूस, दो बड़े लेमन लिए मैंने। अभी मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी होती है, और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने जानने वालों को आप बताया करें, इसलिए कि मुझे आपके तावन की बहुत ज़रूरत है। आप हैं तो मेरी कामयाबी है, और अगर मैं कामयाब होगी तो मैं आपकी वजह से कामयाब होंगी। बिस्मिल्लाह। अभी मैं इसमें दूध भी मैंने ये ज़्यादा रंग घोल लिया था। अभी इसके ऊपर ये थोड़े से मैंने रखे थे
प्याज, चलिए जी इसे मैं अभी दम दूंगी और थोड़ी देर बाद दम से पहले मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज धनिया भी डालूंगी और पुदीने के चंद ताज़ा पत्ते वो भी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखें ये चंद पुदीने के पत्ते ताज़े जो कि मैं तोड़ के लाई हूँ गमले से, और हरी मिर्चें भी मैंने घर पे लगाई हुई हैं। असल में हम चिड़ियों को दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, तो जो भी पौधा निकलता है, ये पुदीने के पत्ते हों, चाहे वो सब्ज़ धनिया के पत्ते हों, चाहे वो छोटी छोटी अभी सब्ज़ मिर्चें हैं, तो वो चिड़ियाँ खा जाती हैं। तो फिर क्या करें, उनको भी मना नहीं कर सकते, वो तो जानवर हैं, उनको तो मना नहीं कर सकते। उनके लिए हम दाना डालते हैं, पानी उनको डालते हैं। तो बस लोग, पहले मेरे घर में एक बहुत बड़ा पौधा था लीमू का, तो उसमें बहुत ज़्यादा उस पर लगते थे लीमू, तो किसी वजह से वो कट गया। तो उस पर बहुत सी चिड़ियाँ शाम को आके बैठती थी, इतना शोर करती थी, तो लोग हमारे घर को कहते थे चिड़ियों वाला घर। तो यकीन करें, जब से वो पौधा कट गया मेरा दिल इतना उदास हो गया, और सब लोग उस पौधे को बहुत याद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसको दम पे लगाने लगी हूँ। इसके नीचे मैंने चूल्हे को बहुत ही स्लो फ्लेम पे कर दिया, और तवा उसके ऊपर रखा है कि चावल या जो इसके जो मसाला जाते हैं वो नीचे ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारी बिरयानी दम से फारग हो चुकी है। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और कलर देखिए इसका। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, वो इसके आलू भी गल गए हैं, और गोश्त तो पहले ही गला हुआ था। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर बैठ के खाएंगे, फिर नमाज ज़ोहर पढ़ेंगे, और आपके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी मैं इसे डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसका कलर, इसके वो मसाला जात जो मैंने आपके सामने डाले, कोई मैंने इसमें बिरयानी मसाला नहीं डाला, कोई मैंने इसमें चाट मसाला नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सादे तरीके से बनाई है और बहुत मज़े की भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ बिरयानी। देसी तरीके से मैंने बनाई है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि फ़ौरन जाके लाया जाए बाज़ार से और इसे पकाया जाए बिरयानी मसाला, तो मैंने बिल्कुल इसमें नहीं डाला। बहुत मज़े की बनी है, आप बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।